हाउ टू डी क्लटर योर माइंड एंड रिसेट लाइफ। देखो, आप पहले नोटिस करके स्टार्ट करो कि आपके आसपास की जगह कितनी क्राउडेड है, आपका जो इनर वर्ल्ड है वो कितना क्राउडेड है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके थॉट्स जो है, जो वरीज है, जो अनफिनिश्ड टास्क है, ये कुछ मतलब इन इन्वायरमेंट के वजह से ही है। और आप नोटिस करने लगो कि आपका ब्रेन कितना क्लटर हो चुका है। तो सबसे पहला काम ये है कि भाई आप अपने जो मेंटल नॉइस है उसे निकालो। आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो? आप उसे सिंपल तरीका है, राइट डाउन करके आप पेपर लो, पेन लो और उसे राइट डाउन करो। देखो, ये बहुत इतना सिंपल तरीका है कि बहुत से लोग आपको बताते होंगे, लेकिन आपको इस पे यकीन नहीं आता होगा। भाई एक बार करके देखो, सच में ये प्रूवन तरीका है, मेरे साथ भी काम किया, आपके साथ भी काम करेगा। और मेन क्या है कि आपके दिमाग में तो इतने सारे थॉट्स पॉप होते रहते हैं, इतने सारे चीज़ें पॉप होते रहती है, लेकिन आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके हिसाब से आपको उस चीज़ों को एक्चुअली में टाइम देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन एवरीथिंग। कि भाई कोई भी आ गया, कोई भी थॉट आ गया, उस पर रिएक्ट करने लगे आप। इससे तो आपका माइंड फिर क्लटर ही होगा और आप फिर वैसी लाइफ नहीं जी पाओगे जैसे आपने सोची थी। आप डिजिटल क्लटर जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ये सबसे मेन हो चुका है कि भाई नोटिफिकेशंस हो गई, उसका आवाज़ हो गया, जो एंडलेस स्क्रोलिंग हो गई, जो और मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, टैबलेट स्क्रीन्स, ये सारी स्क्रीन्स हो गई। ये नहीं क्या, साइलेंट वेट ऐड करती है माइंड में, और ये वेट आपको हमेशा पुश डाउन ही करता है, आपको कभी भी पुशअप नहीं करता, आगे नहीं बढ़ाता। आप इन्हें थोड़ा रिड्यूस करके देखो, इसे रिमूव करके देखो, आपको फ़र्क दिखेगा ही इसमें। आप टाइनी रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हो आपके ब्रेन को रिसेट करने के लिए। 5 मिनट का साइलेंस हो गया, सुबह की वॉक हो गई आराम वाली, ऐसी जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, या आपका क्लीन डेस्क हो गया जहाँ पे आप काम करते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही है भाई, जो आपको आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि हाँ, मैं मेरा माइंड डीक्लटर कर रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ को रिसेट कर रहा हूँ। और आपके ब्रेन को जब भी सिग्नल जाएगा, आपका ब्रेन फिर उसी तरह से एक्ट करेगा आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ आती है क्लटरिंग में, माइंड को क्लटर करते समय, वो है ओवर थिंकिंग की। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, आप ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिजॉल्व कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। जो भी आप जितनी भी स्मॉल प्रोग्रेस हो गई, वो आपकी मेंटल स्पेस को इंस्टेंटली क्लियर करती है, इंस्टेंटली फ्री करती है। तो ये ऐसा है कि भाई जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगो, तुरंत उठ जाओ, एक्शन लो। देखो, ये कोई फैंसी एडवांस कोर्स वाली बातें नहीं बता रहा मैं आपको, ये इतनी सिंपल बातें हैं। ये बहुत से जन आपको एडवांस कोर्स बना के चिपकाते होंगे। आपने कई बार कई एडवांस कोर्सेज में अगर आपने लिया हो, ये सुने भी होगी। भाई नहीं, बहुत ही सिंपल बात है। कितनी सिंपल है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आप उठो, तुरंत उठो, एक्शन लो, कुछ ना कुछ, कोई तो भी एक्शन करो। और ये बातें जितनी सिंपल है साउंड करने में, आप बोलो कि भाई उतनी करने में नहीं है, तो फिर आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके माइंड पे। अभी आप जितने भी साल के होगे, 20 22 25 साल के, तो भाई इतने सालों में आपने सीखा ही क्या फिर कि आपका माइंड, खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं है। फिर ऐसा बोलना हो गया ना वो। और मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना कंट्रोल तो होना चाहिए अपने पास कि भाई जब आप उठो तो आपके पास वो कंट्रोल हो कि हाँ भाई, मैं ओवर थिंकिंग करने लग रहा हूँ तो मैं तुरंत एक्शन करूँगा। इतना तो कंट्रोल हो आपके पास। तो ये कब आएगा? जब आप अपनी लाइफ को इन उन प्रोडक्टिव वेज में जीना चालू करोगे जो आपने सोचे थे। आप अपने हैबिट्स कंप्लीट करने लगोगे, टिक डाउन करने लगोगे, आप अपने जो सिस्टम्स बनाए हैं आपने वो पूरे करने लगोगे। और ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में सीख जाओगे इसे। सबसे मेन बात आती है इसमें डीक्लटर करने में, वो है कि आपके जो लोग हैं आसपास के या हैबिट्स है, उसे लेट गो करो, उसे छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करती है। जो मेंटल पीस होता है अपना, उसको बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, सर्टन टाइप ऑफ बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ, मैं
यहाँ तक कि इन लोगों के साथ रहूँगा या ये मेरे हैबिट्स है, मुझे इसे फॉलो करना ही है। अगर आपने ये बाउंड्री सेट नहीं की तो वो मेंटल पीस आप अचीव नहीं कर पाओगे। और उसे अचीव करने के लिए आपको इन कुछ चुनिंदा लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, उनको आपको लेट गो करना ही होगा। उन हैबिट्स को लेट गो करना ही होगा आपके माइंड को डीक्लटर करने के लिए। आप अपने माइंड में नई स्पेस बनाओ न्यू आइडियाज़ के लिए, बेटर चॉइसेस के लिए और एक काम डायरेक्शन के लिए जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए। देखो, रिसेटिंग ये एक प्रोसेस की तरह है ना, ये कोई बटन नहीं है मोबाइल की तरह। मोबाइल में जो होता है कि भाई रिसेट मोबाइल कर दिया, रिसेट कंप्यूटर कर दिया, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। लाइफ में ऐसा नहीं होता कि रिसेट दबा दिया और आपका कल से अच्छे दिन चालू हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस की तरह है और आप इस प्रोसेस को जितना जल्दी समझोगे, जितना जल्दी आप इसे स्टार्ट करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा वक्त लेती है। ऐसा नहीं कि भाई आपने आज दबा दिया रिसेट का बटन आपकी लाइफ का और ये अभी के अभी हो ही जाएगा रिसेट, नहीं। ये वक्त लेती है अडेप्ट करने के लिए। आपका माइंड वक्त लेता है अडेप्ट करने के लिए और लेना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो फिर भाई हर कोई अपनी लाइफ रिसेट कर देता। बुरे काम करता रिसेट कर देता, बुरे काम करता रिसेट कर देता। तो इसीलिए बरोबरी बनाया है अपने लाइफ ने। तो अगर जिसमें है उतना है माइंड पे कंट्रोल है तो वही इसे कर सकता है। और मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो भाई। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, 6.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आप में वो पोटेंशियल है, मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ तक कोई नहीं देखता। अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको मतलब इस चैनल का जेन्युइन व्यूअर मानता हूँ। और आप सच में जेन्युइन व्यूअर हो तो आप प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी सी कमेंट भी करना। तो बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।